मेरे सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गई कैसे लिखें, नई कैसे लिखें, कौवा या स्थाई या ऐसे ही और भी अनेक शब्द, उनको कैसे लिखा जाए। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो इसकी प्रमाणिक जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। और वो प्रमाण क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के द्वारा एक पुस्तक जारी की जाती है, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। हिंदी भाषा या वर्तनी के लिए इससे बड़ी प्रमाणित पुस्तक कोई नहीं है, और इसी पुस्तक का प्रमाण देकर के मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तक देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण संशोधित संस्करण 2024 से लिया गया है, और पृष्ठ संख्या है 33 के पृष्ठ पर यह नियम दिया गया है। तो देखिए नियम क्या है कि श्रुति मूलक य और व, इससे संबंधित नियम है। क्रिया रूपों में श्रुति मूलक य और व स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हों, जबकि शेष में य और व ही लगाया जाए। तो श्रुति मूलक से क्या तात्पर्य है? जो सुनने में स्वर जैसे लगे, जो ये और वह सुनने में स्वर जैसे लगते हैं, उनको श्रुति मूलक कहा जाता है। तो अब ये और वह कहाँ पर स्वर के रूप में लिखे जाएंगे और कहाँ यह या वह के रूप में ही लिखे जाएंगे? तो देखिए इन्होंने बताया है कि जहाँ पर क्रिया रूप हो वहाँ पर तो यह और वह स्वर में बदल जाएगा, और जहाँ पर इसके अलावा हो वहाँ पर ये अपने मूल रूप में यह और वह ही लिखे जाएंगे। जैसे जाना एक क्रिया है, अब इस जाना को हम भूतकाल में गया कहते हैं और गया को स्त्रीलिंग में गई कहते हैं। तो देखिए भूतकाल में पुल्लिंग में तो नहीं बदलेगा ये, लेकिन स्त्रीलिंग में यह का ई, गई, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे यदि हम गई लिखते हैं तो वो गलत है, उसको नहीं लिखना है। और बहुवचन पुल्लिंग में गए लिखा जाएगा, इसमें भी ये की बजाय हम ए ही लगाएंगे। तो ये सही है लिखना, गई या गए ऐसे लिखना है हमें। लेकिन अन्यथा यह का प्रयोग नया, विशेषण, नया, नई, नए, कहने का मतलब यदि क्रिया नहीं है तो वहाँ पर यह का ही प्रयोग होगा। जैसे नया शब्द है तो नया शब्द एक विशेषण है, और इसका जब स्त्रीलिंग बनेगा तो ये नई ऐसे लिखा जाएगा। यदि नई को ऐसे लिखते हैं तो वो गलत है। नए को यदि हम ए लगा करके लिखें तो वो भी गलत है। नई और नए इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। क्रियापदों में भूतकाल में स्त्रीलिंग के लिए ई प्रत्यय और भूतकाल पुल्लिंग बहुवचन अथवा आदरार्थक बहुवचन के लिए ए प्रत्यय लगाए जाने का नियम है। अभी हमने यही बात की, स्त्रीलिंग यहाँ पर देखिए गई में ई लगा, और बहुवचन पुल्लिंग हो या फिर आदरार्थक सूचक हो तो गए तो उसमें ए लगा, तो यहाँ पर स्वर में बदल जाता है। जहाँ श्रुति मूलक यह व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहाँ वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे स्थायी, अव्ययी भाव, दायित्व आदि। तो ये जो शब्द बता रखे हैं इनमें ये जो लगा हुआ, जैसे स्थाई का यह है, तो ये इस शब्द का मूल तत्व है। स्थायीन शब्द होता है, स्थायीन से स्थाई शब्द बन जाता है, तो ये अलग से नहीं आया है यहाँ पर, तो ये इसका मूल तत्व है। इसीलिए ये स्थाई ऐसे ही लिखा जाएगा। स्थाई को यदि हम ऐसे ई लगा करके लिखते हैं तो वो गलत है। अव्ययी भाव में यही लगेगा, दायित्व में भी यही लगेगा। दायित्व में यदि यह के स्थान पर ई कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इनके मूल रूप हैं। मूल जहाँ पर यह होगा वो वैसा आगा वैसा ही रहेगा। श्रुति मूलक व का रूप हिंदी के क्रियेतर पदों, संज्ञा, विशेषण आदि में ही होता है। इनमें लिंग एवं वचन के कारण बनने वाले विविध रूपों में व का ही प्रयोग किया जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि जो श्रुति मूलक व है वो तो क्रिया में कहीं प्रयुक्त ही नहीं होता, क्योंकि क्रिया कैसे होती है? जाना, खाना, हंसना, पीना, रोना, मरना, जीना, इनमें व का तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता। क्रिया के अलावा किसी संज्ञा, विशेषण आदि में ही व का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर व को हमें स्वर में बदलना ही नहीं है। जैसे कौवा, कौवे या कौवों, तो इनमें हम कौवा आ लगा करके यदि हम लिखते हैं कौवा को तो वो गलत है।
हमें वह का वह ही प्रयोग करना है। और स्त्रीलिंग में कौवी, स्त्रीलिंग में भी ई नहीं लगाना है। इस प्रकार पौवा, पौवे, पौवों इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये पौवा वो पीने वाला नहीं है, कौन सा है आप कमेंट में बताना मुझे, मैं कमेंट में ही उत्तर दूंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। अब हम इस नियम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है गई या गई, इनमें सही कौन सा है? तो देखिए, गया ये इसका शब्द था, धातु थी जाना, और इससे भूतकाल में गया बना, और ये स्त्रीलिंग है तो क्रिया है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से कौवा के बारे में हमने देख ही लिया कि कौवा में यही सही होगा, ये गलत हो रहेगा। फिर गए, अब गए भी एक क्रिया है तो क्रिया होने की वजह से ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दिए, दिए भी एक क्रिया है तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आए, आए भी क्रिया होने की वजह से ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत। खाए, ये सही हो जाएगा, ये गलत। नई, अब नई एक क्रिया नहीं है, क्रिया न होने की वजह से यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। स्थाई, अब यह इसमें मूल तत्व है स्थाई में, तो इसलिए ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। लिए क्रिया होने के कारण ये वाला सही और ये गलत। हुई एक क्रिया है तो ये सही, ये गलत। लाएगी एक क्रिया है तो ये सही, ये गलत। बैठी एक क्रिया है तो ये सही, ये गलत। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आपको देवनागरी लिपि में किस प्रकार से लिखना है इन शब्दों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।